मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं किम सनशाइन बेगमपेट में सीनियर न्यूरोसर्जन के रूप में कार्य करता हूँ। हमारी विशेषज्ञता ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की है। हम लोग ओपीडी में काफ़ी सारे पेशेंट देखते हैं जो सिर में दर्द की कंप्लेंट करते हैं। हम में से शायद कोई ऐसा होगा जिसको सिर में दर्द नहीं हुआ है, बट सिर दर्द ब्रेन की, जैसे ट्यूमर होता है, जैसे माइग्रेन होता है, जैसे स्ट्रोक में कई बार होता है, तो वो सिर दर्द से ही प्रेजेंट करता है। तो हमें ये जानना जरूरी कि कौन सा सिर दर्द नॉर्मल है और कौन सा सिर दर्द जो है वो एक गंभीर बीमारी का सिम्टम है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। माइग्रेन के सिर दर्द की क्या खास बात होती है? नॉर्मली क्या होता है, माइग्रेन का जो पेन होता है वो आधे सिर में भी होता है। वो एक साइड से स्टार्ट कर सकता है और बैक से भी स्टार्ट कर सकता है, और ये पेन जो है वो दोनों तरफ भी हो सकता है। माइग्रेन पेन की खास बात क्या होती है कि वो जब पेन होता है तो बहुत सीवियर होता है। उससे पहले आपको कोई ना कोई आभास होना शुरू हो सकता है कि हाँ, मुझे माइग्रेन का पेन आ सकता है। और जब वो पेन होता है तब आपको लाइट नहीं अच्छी लगती, आपको आवाज़ नहीं अच्छा लगता, यहाँ तक कि आपको अपने बच्चे की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती है, और एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सापन आना शुरू हो जाता है। और जब सिर में दर्द बहुत तेज होता है तो आपको एक वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ जाती है, और ये दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन के पेन की खास बात क्या होती है, वो बहुत, उसके दोनों अटैक के बीच में एक गैप होता है, यानी इसको एपिसोडिक पेन बोलते हैं। तो ये एक खास बात हो सकती है जो आपके माइग्रेन के पेन को डिफ्रेंशिएट करती है। और माइग्रेन का पेन आपकी फैमिली में रन कर सकता है, यानी आपके माँ को, आपके फादर को, या बहन को, भाई किसी को भी होने का चांसेस रहता है। केवल 7 से 9% माइग्रेन पेन ऐसे हो सकते हैं जो कि ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कौन सा ट्यूमर के साथ जो है वो हेडेक कैसे होता होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ट्यूमर के साथ का हेडेक होता है वो बहुत सीवियर हेडेक होता है। वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है और एकदम से बहुत पीक पे पहुंच जाता है। और जब सिरदर्द बिल्कुल पीक पे होगा तो वॉमिटिंग होता है, और वो वॉमिटिंग से आपका हेडेक कम हो जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉमिटिंग के बाद आपका हेडेक कम हो जा रहा है। दूसरा बात, जो ट्यूमर के साथ का हेडेक होता है वो यूजुअली आपको सवेरे ज़्यादा होगा। आपकी आंख खुल जाएगी उस पेन के साथ कि आपको ये हेडेक हो रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं होती है। नंबर तीसरा, जब भी बहुत तेज हेडेक होगा तो आपको आंख से दो दो दिखाई देने लगेंगे। अगर आपके साथ हेडेक के साथ और भी लक्षण है, जैसे चलने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जा रही है, आपको दिखने में दिक्कत होना शुरू हो जा रही है, आपको वो हेडेक के साथ फिट्स आना शुरू हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है आपका जो हेडेक है वो एक नॉर्मल हेडेक ना होने के बजाय अंदर ब्रेन के अंदर कोई एक प्रॉब्लम को सिग्निफाई कर सकता है। तीसरा, ब्रेन का सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है स्ट्रोक। तो ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि भाई आपका ब्लड क्लॉट जो है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो जाता है। उसमें बोलते हैं कि आपको फेस का टेढ़ापन होना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू होता है, एक तरफ पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग इस्कीमिक स्ट्रोक करते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसमें हेडेक यूजुअली नहीं होता है। बट अगर कोई रक्त नाली या ब्रेन का ब्लड वेसल फट जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग, या इसको हम लोग हेमरेज बोलते हैं, उस केस में आपको बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं एन्यूरिज्म या सब अरेक्नॉइड हेमरेज। वो इतना तेज हेडेक होता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा हेडेक कभी महसूस ही नहीं कर सकते हैं। तो मरीज उसको मिस नहीं करता, वो बोलता है सर हमको लाइफ में ऐसा पेन कभी नहीं हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत, यानी इट इज एन इमरजेंसी, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। नॉर्मल हेडेक क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट को होता है हेडेक हुआ, जो स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर, बहुत सारे लोगों को होता है, उसमें जो हेडेक होता है वो इतना सीवियर नहीं होता है, वो डेली होता रहता है, सिर के पीछे हिस्से में होता रहता है, शाम की तरफ ज़्यादा होता है, और जैसे आप रिलैक्स करते हैं वो हेडेक कम हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ फिट्स आ रहे हैं, वीकनेस या पैरालिसिस हो रही है, या इतना सीवियर हेडेक है जो पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, तो आप तुरंत डॉक्टर को आके दिखाएं और अपनी जांच कराएं, क्योंकि इसमें ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। धन्यवाद।